हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको एक अपने नए करियर की जर्नी में अपने साथ लेके चलने के लिए, जिसमें मैं अपना एक करियर स्विच कर रहा हूँ फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू प्रोफेशनल फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किस गियर्स के साथ शुरू करने वाला हूँ, व्हाट आर द फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बेसिक एक प्रोडक्ट को कैसे समझते हैं, उसकी फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी कैसे करते हैं। बट आई विल ऑल्सो शो यू कि इफ यू आर स्टार्टिंग अ करियर, बिकॉज सिर्फ फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, आपको फोटो बेचना पड़ता है ब्रांड्स को, डील्स को, तभी आप कर पाते हो। वो कैसे करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या गियर इतना मैटर करता है फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में? क्या उसका इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है जितना लोग बोलते हैं? कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है इस फील्ड में, बिकॉज इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, गूगल पे। अगर आप बस ये डालो विच इज द बेस्ट कैमरा टू बाय, बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों के थॉट्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। बट व्हाट इट इज रियली मैटर, तो मेरे हिसाब से क्या इतना मैटर करता है? हाँ भी नहीं भी। क्या गियर्स उतना मैटर करता है? मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो हाँ, काफी मैटर करता है, बट उतना भी मैटर नहीं करता। लोग बोलते हैं कि गियर्स मैटर करते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से गियर्स सिर्फ एक टूल है जिसके थ्रू आप अपना क्रिएटिविटी, स्टोरी दुनिया के सामने लाना चाहते हो, चाहे वो एक स्टिल फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो। जितना हाई एंड जाओगे, बिकॉज आपका कैमरा एक आपका फोन होता है जो कि आजकल आपके पॉकेट में रहता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट फोन। उसके बाद आपके DSLRs आते हैं, फुल फ्रेम कैमराज आते हैं, ठीक है, मिड रेंज कैमराज आते हैं, पॉइंट एंड शूट कैमराज आते हैं, सिनेमा कैमराज आते हैं, बहुत तरीके के कैमरा आते हैं। कौन सा तरीका सही है आपका, क्या स्टाइल है, क्या सही है? तो बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि उतना मैटर नहीं करता। आपके पास अभी जो बेस्ट गियर है वो है आपका फोन। आप पहले उससे मास्टर करो, वो सबसे सफिशिएंट है आपको करियर में स्टार्ट करने के लिए। ऑब्वियसली बात हाँ है कि जब आप क्लाइंट स्विच करोगे तो क्लाइंट्स लाते हैं कि कैमरा लाओ, ये लाओ, बट पहले अपना एक पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है, बिकॉज उसके पहले क्लाइंट की बात नहीं करते हैं प्लस गियर क्या है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा सबसे प्राइमरी कैमरा है सोनी का 5D है, जिसको बंद हुए सालों हो चुके हैं। मेरे को परफॉर्मेंस सही लगता है, कैमरा सही लगता है, बट फील होता है कि अपग्रेड कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर प्रोफेशनली जाना है। बट अभी भी आई फील कि मेरे जो स्किल्स हैं, मेरे जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इस कैमरे के साथ, वो अभी फुल एक्सटेंट तक नहीं है। मैंने अभी इसको फुल्ली पोटेंशियल यूज नहीं किया है। जो मेरा मेन कैमरा है जिसके साथ मैं हमेशा ट्रैवल करता हूँ, बिना उसके मैं कहीं भी नहीं आता हूँ, वो है मेरा स्मार्टफोन, जो जिस पे मैं अभी शूट भी कर रहा हूँ। आईफोन 15 प्रो मैक्स बेस्ट कैमरा है इस समय मार्केट में किसी भी स्मार्टफोन का। मैंने ले लिया था तो उस वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पे अभी भी मेरा इसके पहले वाला फ़ोन है आईफोन 11। तो ये है मेरा थर्ड कैमरा, जो मेरे को कुछ ऐसी जगह यूज़ करना होता है जहाँ पे मैं अपने मेन DSLR कैमरा और अपने आईफोन के साथ थोड़ा डरता हूँ, फिर भी जाता हूँ, कोई उतना दुख नहीं होगा। उसके अलावा मेरे पे है एक ट्राइपॉड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को शूट कर रहे हो, एक टाइम लैप्स निकाल रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप फोटो ले रहे हो, आपके हाथ की वजह से शेक आ जाता है, तो अवॉइड करने के लिए बेस्ट होता है एक स्टैंड लेना, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक लाइटिंग बहुत ज़रूरी है, जो आपकी एज आपका की लाइट की तरह काम करती है। ऑडियो जितना कैमरा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइटिंग होती है, बिकॉज लाइटिंग पूरे सीन का इमोशन, उस वीडियो पिक्चर की क्वालिटी, एक्सप्रेशन, इमोशन सब डिसाइड करता है। अगर आप एक करियर स्टार्ट कर रहे हो तो यू गियर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, विच कैन बी अ कैमरा, विच कैन बी अ फोन, एनीथिंग। उसके अलावा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक ट्राइपॉड, टेबल शॉट, क्रिस्प शॉट बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपने बजट के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट लाइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप खुद को भी शूट कर रहे हो, अभी जैसे मेरा ये एनवायरनमेंट है, मेरे पे खैर 2-3 लाइट है जो मेरे को एक एंगल दे रही है जो मेरे को चाहिए, बट जब प्रोफेशनल लाइट के साथ बहुत फर्क है। ये एक बेसिक सेटअप शूट है, एक बेसिक गियर्स का सेटअप है जिसके साथ आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई हाई फाई कैमरा, कोई हाई फाई लाइट स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए, हाथ गंदे करने के लिए ये सफिशिएंट है। मैं ले रहा हूँ एक प्रोडक्ट जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आप देखने वाले होंगे ऑलमोस्ट खत्म पे, एंड कोई ब्रांड इंडोर्समेंट नहीं, तो मेरे को अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी स्मेल है। तो आज मैंने सोचा कि
इसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस चीज़ की फोटोग्राफी कर रहे हो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रपोजिशन क्या है। जो एक ब्रांड है, एक ब्रांड ने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसका पोजिशनिंग क्या है, प्रपोजिशन क्या है, व्हाट इज दे वांट टू कम्युनिकेट थ्रू दिस प्रोडक्ट, ताकि आप खरीदो। मैं इमेज से सबसे पहले क्लियर होता है कि इसमें सैंडल है, ऑरेंज इसमें है, कुछ लेवेंडर है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज एंड दिस ग्रास इट इज। उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। दिस इज आई गेस हनी और समथिंग, एम्बर, might be amber, ठीक, strong, long lasting and which I can say skin friendly। तो obviously बात है कि नॉन अल्कोहल की अगर बात करें तो वो होगा, बट आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सो वी गॉट एन आइडिया कि ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे है। सो इसका प्रोडक्ट हमने समझ लिया है। मैं इस तरीके से अभी मैं एक लेविश सेटअप नहीं दिखाऊंगा कि कैसे होता है। मैं अभी एक थोड़ा आसान वाला चीज़ दिखाता हूँ कि फोटोशॉप पे आप चीट कैसे करते हैं। तो मैंने पहले प्रोडक्ट लिया, कैमरा है मेरे पे, इसके पहले मैं एक दो एंगल ले लेता हूँ कि मेरे को किस एंगल के साथ शूट करना है। तो और थोड़ा सा चीट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पे एक आईपैड है, मैंने फॉर एग्जाम्पल इस पर किया, मैंने इस पर डाल दिया बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड है वो एक इस पर हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। उसका मैंने जुगाड़ किया, उसके साथ मैंने प्रोडक्ट रखा एंड ट्राई करते हैं थोड़ा सा चिट करने का। क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो कांच का है और ट्रांसपेरेंट है, तो उसको एडिट करना, बैकग्राउंड कांच के अंदर से हटाना और कांच का रिफ्लेक्शन रखना बहुत टफ होता है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा हैक कर सकते हो। तो ये मैंने लिया, तो मैंने ये शॉट ले लिया है और इसको बिल्कुल ही उस तरीके से मत लीजिएगा कि प्रोडक्ट शूट ऐसा ही होता है। मैं बस एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड हाउ डू यू यूज इट फॉर अ शूट। तो इसको करते हैं इसमें ट्रांसफ़र और फिर आप देखोगे मेरा स्क्रीन के मैं उसको कैसे मैनिपुलेट करता हूँ। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। फुल फ्लैश घुसने से सबसे पहले तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो समझ नहीं आएंगे तो आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज वो ही आपको आपका गेम चेंज करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने के लिए होता है कंपोजिशन। आपको पहले कंपोजिशन समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या किस तरीके से कंपोज करते हैं। तो जब मैं अगर एक फोटो सेटअप बना रहा हूँ तो मैंने इसको एक कंपोजिशन में डाला है। वो कंपोजिशन क्या है, उसको कैसे करना है, क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, विच इज़ योर रूल्स ऑफ थर्ड, कि आपके जो स्क्रीन पे आपने दो लाइन देखी होंगी उसके साथ आप कैसे रिजोनेट कर रहे हो, कैसे कंपोज कर रहे हो अपने पिक्चर को। सेकंड
कंपोजिशन सबसे ज़्यादा यूज़ फोटोग्राफर्स करते हैं नेचर फोटोग्राफी के लिए, आउटडोर फोटोग्राफी के लिए, ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए, जस्ट लीडिंग द लाइन। कि आप एक सब्जेक्ट दिखाना चाहते हो, एक पूरे फ्रेम में एक सब्जेक्ट है, बट वो फ्रेम पे आपका फोकस उसी फ्रेम पे कैसे जाएगा, उस फोटोज में छुपी हुई कई लाइनों के जरिए। ठीक है, वो बहुत समझना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेमिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक फोटो, एक वीडियो जो भी आप कैप्चर करना चाह रहे हो जिस भी सब्जेक्ट का, उसको आप फ्रेम कैसे करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है 3 एस्पेक्ट्स को समझना। अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, आईएसओ क्या होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है, फोटो खींचना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 पिलर्स होते हैं किसी भी फोटोग्राफी के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो प्रोफेशनल कैमरा हो, फुल फ्रेम कैमरा हो, सिनेमा कैमरा हो। ये 3 प्रिंसिपल्स हमेशा काम आते हैं। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रैक्टिस रेगुलरली। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपने ये सब चीज़ों की थ्योरी पढ़ ली, आपने समझ लिया कि अच्छा इस आईएसओ पे, इतने अपर्चर पे, इतने शटर स्पीड पे, फॉर एग्जाम्पल मैं f2.2 ले रहा हूँ एज अपर्चर, मेरा आईएसओ 300 पे है और मेरी शटर स्पीड 1/60 है, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा, मैं कैसा फोटोग्राफी कर सकता हूँ, मैं कैसी वीडियो ले सकता हूँ। कंपैरेटिव टू f1.7 ISO 1600, अपर्चर 1/70, उस पर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो वो कॉम्बिनेशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, किस रूल के साथ कैसे कब लगाना है, तो वो कैसे करोगे जब तक आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। फोर्थ टिप फॉर यू गाइस इज डोंट बी शाय। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप एक जगह की किसी मॉन्यूमेंट का या कहीं ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी अ ट्रैवल फोटोग्राफर, आपने एक जगह जाके एक मॉन्यूमेंट की फोटो लेना है, बट यू आर शाय कि लोग क्या देखेंगे मेरे को, मैं कैसे एंगल्स, यूनिक एंगल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, तो वो डर हटा दो। फिफ्थ एंड द लास्ट टिप इज ऑलवेज लर्न। नेवर थिंक यू नो एवरीथिंग नाउ, कि आपको सब सीख गए हो। हमेशा नई चीज़ सीखते रहो, नए कॉम्बिनेशंस बनाते रहो, नए तरीके का जॉनर ट्राई करते रहो। बिकॉज अगर आपको लगता है आप ट्रैवल फोटोग्राफी में मास्टर होंगे, दैट डजंट मीन कि आप हर फील्ड में मास्टरी कर चुके हो। आप लाइव पेंटिंग फोटोग्राफी में बहुत सब करोगे, स्टूडियो फोटोग्राफी, मॉडल फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी अलग ही जॉनर है। तो हर जॉनर की एक अलग लर्निंग होती है, अलग ट्रिक्स होती है, तो ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं किस गेज के साथ अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ, कितना बेसिक, कितना मिनिमल सेटअप है मेरा उसके साथ। सेकंड चीज़ मैंने आपको सिखाई कि एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसे करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं जो कि अगर आप इस करियर में आना चाहते हैं, इस फील्ड को अपने हॉबीज से हट के सीरियस प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं, तो क्या करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हो तो इस चैनल को सपोर्ट करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और इंटरेक्टिव वीडियोस और नए नए वीडियोस बनाता हूँ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।